वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रियलिटी में क्या है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हेन ए प्रोड्यूसर चार्ज डिफरेंट प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट। जब एक प्रोडक्ट को बनाने वाला मतलब प्रोड्यूसर सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है डिफरेंट डिफरेंट बायर से, तो उसको हम बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट मैंने किसी को सेल किया 1000 रुपए में, किसी को बेचा 2000 में किसी को सेल किया 5000 रुपए में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपने शहर के किसी डॉक्टर का ले लो। मान लीजिए आपके शहर में एक ही हार्ट स्पेशलिस्ट है, मतलब जो दिल का इलाज करता है, मान लो वो आपके शहर में डॉक्टर एक ही है। तो वो जो दिल का इलाज करने वाला जो डॉक्टर है वो हर किसी से अलग अलग चार्ज करेगा। अगर उसको लगता है कि कोई अमीर व्यक्ति इलाज कराने आया है, हो सकता है कि उससे ट्रीटमेंट के वो 5 लाख ले ले। हो सकता है कि अब कोई गरीब इलाज करवाने के लिए आए तो उससे वो उसी इलाज के सेम ट्रीटमेंट के 1 लाख रुपए भी ले ले। तो मतलब ये तब पॉसिबल होता है जब आपकी मार्केट के अंदर आपकी मोनोपोली होती है, आपकी धाक होती है, आपकी ही गुडविल होती है, आप ही उसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, आपके अलावा मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को बेचने वाला कोई नहीं है। तो प्राइस प्राइस डिस्क्रिप्शन रियलिटी में क्या हुआ, जब एक प्रोड्यूसर एक ही प्रोडक्ट का मतलब सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या हुआ, when different producers differentiate product in the term of, जब अलग अलग प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को अलग अलग तरह से बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग करते हैं। किस वे में, शेप की फॉर्म में, साइज की फॉर्म में, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम। अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट की, टूथपेस्ट बनाने का फॉर्मूला आई थिंक सबका सेम रहता होगा। फिर भी टूथपेस्ट को मान लो पेप्सोडेंट ने कोलगेट से अलग करना है, तो पहला अलग करने का मेथड क्या है। पेप्सोडेंट का ने अपना नाम रखा हुआ है पेप्सोडेंट, कोलगेट का नाम कोलगेट। पेप्सोडेंट की पैकिंग अलग, कोलगेट की पैकिंग अलग। पेप्सोडेंट के ट्रेडमार्क अलग, कोलगेट का ट्रेडमार्क अलग। पेप्सोडेंट की पैकिंग अलग, कोलगेट की पैकिंग अलग। पेप्सोडेंट अपनी अलग से कोई एडवर्टाइजमेंट करती है, कोलगेट अपनी अलग से एडवर्टाइजमेंट करती है। मतलब इसमें जो डिफरेंट प्रोड्यूसर होते हैं अपने प्रोडक्ट को दूसरे वाले प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को अलग रखते हैं किसी न किसी वजह से। शेप अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकता है, पैकिंग अलग हो सकती है, ट्रेडमार्क अलग हो सकता है, वो ब्रांड नेम भी अलग हो सकता है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी हमको कहाँ पे लगानी पड़ती है, जहां पर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रियलिटी में क्या होता है, जहां पे खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, बेचने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हर बेचने वाला ये सोचता है कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। वो बिकेगा कब, वो कब सेल होगा, जब उसका प्रोडक्ट बाकी के प्रोड्यूसर से, बाकी मैन्युफैक्चरर से अलग होगा किसी न किसी वे में। चाहे सामने वाले को अभी अपना प्रोडक्ट कलर चेंज करना पड़े, साइज चेंज करना पड़े, प्राइसेस थोड़े बहुत डिफरेंस, हल्का फुल्का डिफरेंस उसको रखना पड़े, तो उसका प्रोडक्ट दूसरे वाले प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट से अलग होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सी बात, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक एग्जांपल है मोनोपोली का, क्योंकि मोनोपोली के अंदर क्या होता है, सेल करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला एक ही बंदा होता है, एक सेलर होता है, बायर बहुत सारे होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा, बेचने वाले भी बहुत ज्यादा। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। किसका एग्जांपल है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या होता है, मोनोपोली का फुल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। प्राइस अपनी मर्जी से कभी भी वो बढ़ा सकता है, कभी भी वो गिरा सकता है, उसकी मर्जी, और उसका प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। इंडिया के अंदर मैं बात करूं, मोनोपोली रेलवे की है। रेलवे का फुल कंट्रोल किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में है। गवर्नमेंट कभी भी प्राइसेस इंक्रीज कर सकती है, कभी भी डिक्रीज कर सकती है। रेलवे की टक्कर के अंदर कोई भी नहीं है अब तक इंडिया के अंदर, इसलिए उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। रेलवे की मोनोपोली है, किसके पास है मोनोपोली, है गवर्नमेंट के पास है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं, तो प्रोड्यूसर का प्राइस के ऊपर कंट्रोल तो होता है, पर थोड़ा सा कंट्रोल होता है, ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि एक कस्टमर को पता है कि अगर मेरे को पेप्सोडेंट का रेट अगर ज्यादा मिल रहा है तो वो कस्टमर क्या करेगा, कोलगेट खरीद के आ जाएगा।
एक कस्टमर को अगर लगता है कि चाय पत्ती का रेट ज्यादा हो गया तो वो क्या डेफिनेटली वो कॉफी को खरीद के आ जाएगा। इसलिए प्रोड्यूसर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस रखता है वो लगभग बाकी की कंपनी के प्रोडक्ट के इक्वल ही रखता है। इसलिए प्रोड्यूसर का प्राइस के ऊपर कंट्रोल तो होता है पर पार्शियल कंट्रोल होता है, कुछ कंट्रोल होता भी है और कुछ कंट्रोल नहीं होता है। तो प्राइस discrimination definitely is an example of the monopoly and it's an example of the monopolistic competition.